नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के जितने भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपना वहां पे ऑनलाइन ऑडिशन सबमिट किया है, हम फर्स्ट ऑनलाइन ऑडिशन की बात नहीं कर रहे हैं जो 6 जून को हुआ था। हम उस ऑनलाइन ऑडिशन की बात कर रहे हैं जो 12 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक यानी कि री रजिस्ट्रेशन का जो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, हम उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो केबीसी री रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन ऑडिशन के प्रतिभागी हैं, अगर 45 दिन उनका पूरा हो जाता है तो क्या 45 दिन बाद भी केबीसी का आईवीआर कॉल उनके पास जाएगा या फिर पीआई कॉल के लिए उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि अगर आप री रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन ऑडिशन के प्रतिभागी हैं तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा जब आप वहां पे ऑनलाइन ऑडिशन अपना सबमिट किए थे, यानी कि 23 सवाल का जो जवाब है वो दिए थे और उसके साथ ही साथ जो है अपना वीडियो वहां पे सबमिट किए थे। दोनों प्रक्रिया जैसे ही आपका पूरा हुआ था उसके बाद सोनी लिव ऐप पे आपको केबीसी की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन वहां पे दिखाया गया था, यानी कि होम स्क्रीन पे एक टेक्स्ट करके आपको दिखाया गया था कि अगर आप केबीसी टीम के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो केबीसी की टीम जो है अगले 45 दिनों के अंदर आपसे संपर्क करेगी। अब इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे केबीसी के प्रतिभागी हैं जो ऑनलाइन ऑडिशन अपना सबमिट करके बैठे हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि अभी जो री रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था उसका आईवीआर कॉल आना शुरू नहीं हुआ है। तो आप इस कन्फ्यूजन में मत फंसिए, बिल्कुल जो है आईवीआर कॉल आना शुरू हो चुका है और काफ़ी सारे प्रतिभागी जो है जिनका सिलेक्शन भी यहाँ पे हो चुका है। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि केबीसी जो शो है वो सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये शो जो है स्टार्ट भी होने जा रहा है। इसलिए आप इस कन्फ्यूजन में मत फंसिए कि री रजिस्ट्रेशन का जो है अभी पीआई कॉल शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल शुरू हुआ है और जो काफ़ी सारे प्रतिभागी हैं चयनित भी कर लिए गए हैं। और दूसरी बड़ी बात हम आपको बता दें कि 15 सितंबर तक हार्डली जो है 15 सितंबर तक केबीसी का पीआई कॉल आ जाएगा, यानी कि उसके बाद पीआई कॉल आना बंद हो जाएगा। ये हम आपको पहले भी बता रहे हैं। तो 15 सितंबर तक आखिरी प्रतिभागी वहाँ पे वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहला दिन का, यानी कि जो पहला ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था 12 जुलाई को हुआ था। तो आप 12 जुलाई से अपना 45 दिन आप पकड़िए कि किस दिन जो है आपका 45 दिन पूरा होता है। तो हमें लगता है आपका 2 या 3 दिन और बचा हुआ है, 2 या 3 दिन के बाद जो है आपका 45 दिन पूरा हो जाएगा। अब वैसे प्रतिभागी जिनका 45 दिन पूरा हो जाता है उसके बाद क्या केबीसी का आईवीआर कॉल आपके पास आएगा या फिर केबीसी के द्वारा जो है आपको वहाँ पे चयनित किया जाएगा 45 दिन पूरा होने के बाद? तो ये सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बिल्कुल वहाँ पे नहीं होगा। केबीसी का आईवीआर कॉल आपके पास नहीं आएगा अगर आपका ऑडिशन के दिन से 45 दिन पूरा हो चुका है और उस बीच आपके पास केबीसी का आईवीआर कॉल नहीं गया है, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल के लिए आपको चयनित नहीं किया गया है, तो 45 दिन के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब आप साफ साफ समझ जाइए कि अगर 45 दिन जैसे ही आपके ऑनलाइन ऑडिशन पूरा हो जाता है उसके बाद केबीसी का जो सिलेक्शन है उसमें जाने का जो आपका सपना है इस सीजन में यहीं पर आपको भूलना पड़ेगा। इसलिए केबीसी जो साफ साफ वहाँ पर दिशा निर्देशित दिए हुआ था या फिर 45 दिन जो बताया हुआ था उसी सब्जेक्ट पे केबीसी काम करेगी, उसी जो निर्देश आपको इंस्ट्रक्शन बताया हुआ था उसी इंस्ट्रक्शन पे केबीसी के द्वारा जो है वर्क किया जाएगा। इसलिए वैसे भी प्रतिभागी जिनका जैसे जैसे 45 दिन पूरा होगा, यानी कि जब जब वो अपना ऑनलाइन ऑडिशन दिए थे, चूंकि 12 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ऑडिशन हुआ था तो उसमें जाहिर सी बात है हर प्रतिभागी का अलग अलग डेट में ऑनलाइन ऑडिशन हुआ है। तो अपने डेट के अनुसार आप 45 दिन जोड़ लीजिए कि कितने तारीख को आपका 45 दिन पूरा होता है। अगर उस 45 दिन में केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू कॉल आपके लिए आपको सूचित नहीं किया जाता है या फिर केबीसी का आईवीआर कॉल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नहीं आता है, इसका मतलब साफ है कि अब इस सीजन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इसीलिए जो प्रतिभागी हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे केबीसी के प्रतिभागी हैं जिनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी जो री रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था उसका पीआई कॉल शुरू नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सारे प्रतिभागी हैं जो री रजिस्ट्रेशन वाले ऑनलाइन ऑडिशन सबमिट किए थे, उनका सिलेक्शन भी हो गया है और जो कुछ बचे हुए हैं उनको 15 सितंबर के अंदर जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद बहुत जल्द जो है ये केबीसी शो स्टार्ट भी होने वाला है। इसलिए अपना 45 दिन आप जोड़ लीजिए, जितना दिन तक आपका 45 दिन पूरा होता है, यानी कि 45 डेज जब तक आपका बचा हुआ है तब तक आप केबीसी टीम का जरूर वेट कर सकते हैं कि हो सकता है उस बीच आपका सिलेक्शन होता है तो केबीसी का आईवीआर कॉल आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 45 दिन पूरा हो जा रहा है उसके बाद केबीसी का सपना जो है यहाँ पे इस सीजन के लिए आपको भूलना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ,
एक यहाँ पे लॉजिक है। एक लॉजिक क्या है कि इसमें अगर आपका 45 दिन पूरा हो भी चुका है तो भी केबीसी का टीम जो है उसके पास कॉल करने वाली है, या फिर ये केबीसी का शो स्टार्ट भी हो जाता है तब भी उस प्रतिभागी का सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन अगर मेरा पहले वाले वीडियो कोई प्रतिभागी देखे होंगे उसमें हम बताए हुए थे कि कैसे प्रतिभागी को जो है शो स्टार्ट होने के बावजूद भी उनका चयनित होता है, यानी कि केबीसी टीम के द्वारा बुलावा आता है। तो उस पर हम एक एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें 20 प्रतिभागी की जो है शो स्टार्ट होने के बावजूद अगर केबीसी का शो स्टार्ट भी हो चुका है तब भी किस प्रतिभागी को केबीसी टीम जो है कॉल करती है और शो के लिए बुलाती है, तो उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ पे साफ साफ आप समझ जाइए कि अगर आपका ऑनलाइन ऑडिशन पूरा होने के बाद आपका 45 दिन पूरा हो चुका है और उस बीच केबीसी का IVR कॉल आपके पास नहीं आया है तो इसका मतलब साफ साफ है कि इस सीजन में केबीसी के द्वारा आपको जो है इन्वाइट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप केबीसी का सिलेक्शन में केबीसी में आप नहीं चयनित किए गए हैं। और दूसरी बड़ी बात, काफ़ी सारे यहाँ पे प्रतिभागी होंगे जो कन्फ्यूजन में फंसे होंगे कि हो सकता है मेरे मोबाइल पे कॉल नहीं लगा होगा तो क्या हमारे ईमेल आईडी पे केबीसी टीम कनेक्ट की होगी। तो बिल्कुल नहीं, केबीसी का यहाँ पे यही सिस्टम ही है, यानी कि जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है केबीसी का चयनित करने का आधार वहीं पे है कि IVR कॉल के द्वारा ही सिलेक्शन होता है। तो हो भी सकता है 2 बार जब केबीसी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फ़ोन की होगी और उस समय आपका नंबर व्यस्त रहा होगा, तो एक ये भी कारण हो सकता है वहाँ पे आपका कॉल कनेक्ट नहीं होने का। लेकिन अगर आप इस कन्फ्यूजन में है कि ईमेल आईडी के द्वारा केबीसी हमसे संपर्क करेगी, तो ऐसा नहीं होता है। ईमेल आईडी आपका लास्ट का आधार हो जाता है, यानी कि जब आप FFF के लिए सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो उसके बाद अगर आपके मोबाइल पर फ़ोन नहीं लगता है तो ईमेल आईडी के द्वारा जो है वहाँ पर आपसे कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन FFF तक आपके लक पे आधार पर ही होता है, उसमें मेन चीज हो जाता है IVR कॉल, यही एक लक होता है। यानी कि 2 ही मौका दिया जाता है, IVR कॉल को आप वहां पे रिसीव करते हैं तभी आप चयनित किए जाते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि केबीसी में जो प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें 110% आप समझ लीजिए कि एजुकेशन आपका बहुत पीछे छूट जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरा तैयारी जो है काफ़ी बेहतर है, हम काफ़ी ज़्यादा जीके का भंडार है मेरे पास, तो इसको आप काफ़ी पीछे छोड़ दीजिए एजुकेशन से। इस बात एजुकेशन तो है ही, आप जब हॉट सीट पे पहुंचेंगे तभी अपने एजुकेशन का इस्तेमाल करेंगे और वहां पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा रकम जीत पाएंगे। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंस हो जाता है केबीसी का शो का वो हो जाता है लक, यानी कि आपका जो लक है वो कितना काम करता है। ऑनलाइन ऑडिशन में हम ऐसे भी प्रतिभागी को देख रहे हैं जो बार बार मेल करते हैं कि सर हम अपना वहाँ पे 16 सवाल का सही जवाब दिए हुए हैं, यानी कि 23 में तो 3 ट्रायल के लिए क्वेश्चन था, 20 में 16 जवाब सही दिए हुए हैं, साथ में वीडियो भी सबमिट किए हैं, फिर भी उसके बावजूद भी IVR कॉल नहीं आया है। तो ये आप कन्फ्यूजन में मत फंसिए कि कितना सवाल का जवाब आप दिए हुए हैं या फिर वीडियो सबमिट किए हुए हैं, वीडियो नहीं सबमिट किए हुए, ये सब कुछ वहाँ पे नहीं होता है। सिर्फ एक लक है जो 6,000 का ऑनलाइन ऑडिशन में चयनित हुआ था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 500 से 600 लोगों को ही FFF के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपके सही सवाल देने के बावजूद भी जो है आप वहाँ पे कट जाएंगे, आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। तो अब साफ साफ समझ जाइए कि अगर 45 दिन आपका पूरा हो चुका है तो अब इस बार का सीजन को आप छोड़ दीजिए, आप वेट कीजिए, 45 दिन तक अपना काउंटिंग कीजिए। उस दिन तक आ जाता है तो ठीक है, उसके बावजूद जो अगर नहीं आता है उसके बाद में 45 दिन के अंदर नहीं आता है तो उसके बाद केबीसी का IVR कॉल इस सीजन में आपके पास नहीं जाने वाला है। फिर नेक्स्ट सीजन का जो है आपको वेट करना पड़ेगा और जब नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा तो फिर से आपको जिस तरीके से इस बार प्रक्रिया में शुरू से लगे थे उसी तरीके से जो है उस बार आपको लगना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको गलती नेक्स्ट सीजन के लिए नहीं करना है, वो सब सारी प्रक्रिया दूसरे वीडियो में बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही कि 45 दिन अगर पूरा हो चुका है तो उसके बाद जो है केबीसी का IVR कॉल आपके पास नहीं आने वाला है।